गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालें। आज 27 मई 2021 है और क्या है इम्पॉर्टेंट उस पर हम नज़र डालते हैं। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, क्या है इम्पॉर्टेंट। SMS पर आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएमएस पर आधारित है ये। और क्या ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है, तमिलनाडु ने लॉन्च किया है, या फिर ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, या फिर ये कर्नाटक ने किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी यानी कर्नाटक। कर्नाटक ने एसएमएस पर आधारित एक रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम को लॉन्च किया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए। आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप स्टार लगा के रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, क्या ये शक्ति कांत दास हैं, राजेश बंसल है, डी सुब्बराव हैं, या फिर श्री गोपाल श्रीनिवासन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, राजेश बंसल, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, ये है आपका, हाल ही में इनमें से किन देशों को हॉकी खेल के प्रगति और विकास के लिए एक एंटियन ग्लेचियस पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या भारत को, नेपाल को, पाकिस्तान को, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपके भारत को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, ये है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। क्या ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है, सेबेस्टियन वेटले ने जीता है, या डैनियल रिकॉर्ड ने जीता है। तो क्या लगता है आपको, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी मैक्स के द्वारा ये पुरस्कार जीत लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये है वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। क्या ये इटली ने की है, क्या ये हमारे देश भारत ने इसकी मेज़बानी की है, अमेरिका के द्वारा किया गया है, या फिर रूस के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है इटली। इटली में इसका आयोजन किया, और हमारी तरफ से मतलब कौन इसको रिप्रेजेंट किया है, तो आपके हर्षवर्धन जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो याद, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, ये है आपका, किसे सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। ये भी नया अपॉइंटमेंट है, इसे कल ही रात में शायद अपॉइंट किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्या ऋषि कुमार शुक्ला हैं, फर्स्ट ऑप्शन, बी आलोक वर्मा है, सी अनिल सिंघल है, या डी आपका सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। तो इसका आंसर क्या है, आप मुझे बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, यानी सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, किस राज्य ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। क्या ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है, या फिर ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, ये जो है अंकुर योजना, ये आपके मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अभी मानसून आ रहा है, तो जो जितना ज़्यादा वृक्ष लगाएगा उसके साथ उसको सेल्फी खींचना है, और एक ऐप है जिस पे अपलोड कर देना है। तो यह अंकुर प्रोग्राम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह एमपी में बहुत सारा आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किसके द्वारा 2023 में चंद्रमा पर पानी के खोज के लिए
अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बनाई है। तो किसके द्वारा मोबाइल पहला, ये फर्स्ट है इनका मोबाइल रोबोट भेज रहा है कहाँ पर, चंद्रमा पर। कौन से ईयर में, तो 2023 तक में ये भेजा जा रहा है। क्या ये ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, ये स्पेस एक्स के द्वारा किया जा रहा है, या फिर ये नासा के द्वारा किया जा रहा है, या फिर क्या ये हमारे भारत इसरो के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, ये नासा के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, ये है आपका भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कितने मिलियन डॉलर FDI आया है। FDI मतलब क्या होता है, FDI मतलब होता है फॉरेन, ठीक है, फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसके फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या ये 70 है, 70 बिलियन है, या फिर 17.2 मिलियन है, 80.2 मिलियन है, या फिर ये 81.7 मिलियन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 81.7 मिलियन है। अगर आपसे पूछे कि भाई FDI मतलब भारत विदेश से जो कि भारत में इनकम आती है, ठीक है। और इसमें अगर टॉप का देखेंगे तो कौन है आपका, सिंगापुर। कौन सा है, सिंगापुर, ठीक है। और अगर सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो ये है आपका अमेरिका यानी USA, ठीक। और अगर थर्ड पोजीशन पे पूछेंगे तो आपका कौन सा है, मॉरिशस, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा हमें FDI मिलता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है आपका नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 2020-21 का छठा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या ये जॉर्डन ने जीता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। बी है मोसेस ने जीता है, डी है डेविड रोबोसन ने जीता है, या क्रिस पैल ने जीता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉर्डन ने इसको जीत लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है, तो ये करेक्ट है, ठीक है, मतलब सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, भारत किस देश के साथ कृषि सहयोग में हस्ताक्षर किया है, मतलब उनके साथ MOU पर 3 साल के लिए फॉर 3 ईयर के लिए क्या किया है इन्होंने, टाई अप किया है। किसके साथ किया है, क्या चीन के साथ किया है हमने, इजराइल के साथ किया है, अफगानिस्तान के साथ किया या अमेरिका के साथ किया। तो ये किसके साथ किया है हमने, बी इज़ करेक्ट, यानी इजराइल के साथ हमने इसको किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए आपका, ये है ऑक्सफोर्ड जानते हैं या नहीं, यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड जो है छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अवनु भूटानी, बी है रश्मि समात, सी है धीत्री गोयल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अवनी भूटानी, ठीक है, इन्हें चुना गया है। इम्पॉर्टेंट है, ये इंडियन है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के वजह से प्रत्येक जेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपके ये होते हैं ट्रांसजेंडर, उन्हें तो पैसा कमाने का कोई जरिया है नहीं, तो इन्हें कितने लोकेट किए गए हैं, क्या ये 1000 है, 1200 है, 1500 है, या फिर ये आपका 2000 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1500 इन्हें दिया जाएगा। ये वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध कर दिया है। तो क्या ये रूस ने किया है, अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है, या फिर ये चीन के द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, अमेरिका। यस, अमेरिका ने क्या किया है, इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। किसके, किन 2 कंट्री पे, एक आपका इथियोपिया और एक आपका इरिट्रिया, ठीक, इसको याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट
प्रश्न बन जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक, ये आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर कीजिए और सेफ रहिए। थैंक यू एस्पिरेंट।